नए इतिहास को बेगूसराय के युवा, बेगूसराय के छात्र, बेगूसराय के नए इतिहास को बदलेंगे ही और बेगूसराय से क्रांति की शुरुआत होकर दिल्ली तक जाएगी। और जो लोग दिल्ली में निरंकुश सरकार बैठी हुई है, तानाशाही सरकार बैठी हुई है, उसे सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी और नया इतिहास बनाने का काम करेगी। अभी हमारे बीच है मार्क्सवादी नेता अमीन हमजा। आज जो आप लोग एकत्रित हुए हैं महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता, क्या उद्देश्य को लेकर? देखिए, एक साजिश के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने एक साजिश के तहत जानबूझकर 141 सांसदों का निलंबन किया, क्योंकि उनको अनर्गल बिल इस देश के अंदर लाना था। आपको पता होगा, आप न्यूज़ देखे होंगे, कई बिल इस निलंबन के बाद संसद के अंदर पेश किए गए। पहली बार जो है बिना विपक्ष के बिल को पास किया। बिल्कुल जानबूझकर, चूंकि उस बिल में विरोध होता इसलिए उसे पास किया गया। ये आप पता कर सकते हैं 2020 में भी, जब ये पूरा देश कोरोना के चपेट में था, तो पिछले दरवाजे से सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 बिना संसद में बात किए, बिना संसद में बहस किए ज़बरदस्ती ला दिया, जो अभी 3 साल के बदले 4 साल के ग्रेजुएशन के रूप में बच्चे भुगत रहे हैं। इसका मैसेज जानबूझकर 141 सांसदों का, चूंकि वो लोग विरोध करते इस बिल का, इसलिए उनको साजिश के तहत। और ये आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो संसद में घटना घटी है, वो घटना जानबूझकर बीजेपी के लोगों के द्वारा घटाया गया, ताकि वो निलंबन होगा, एक सोची समझी शादी निलंबन होगा, ताकि जो भी बिल चाहे। आप लोग महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, क्या इसका क्या मैसेज मिल रहा है? बिल्कुल, हम लोग इन्हीं सवालों को लेकर कि हमारा ये देश, हमारे देश का संविधान पूरी तरह से खतरे में है। इस देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के विरोध में ये लोग जो काम कर रहे हैं, संविधान को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार पर जो लगातार हमले कर रहे हैं भाजपा के लोग, इसके खिलाफ हम लोग जनता कर आम जनमानस के बीच जाकर उनका पोल पट्टी खोल रहे हैं। क्या मैसेज मिल रहा जनता के बीच, क्या लग रहा? आप देख सकते हैं अभी महागठबंधन का हुजूम से आप देख सकते हैं, महागठबंधन में आम जन भी थे और वो लोग निश्चित तौर पर त्रस्त हैं। और वही त्रस्त का नतीजा है कि आप देख सकते हैं, जब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उतनी बड़ी नौजवानों की, छात्रों की बड़ी रैली, बड़ा हुजूम। और अभी आप देख सकते हैं आज जो गठबंधन हुआ, काफ़ी गैदरिंग, काफ़ी 24 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल, ये 24 का लोकतंत्र का महापर्व 24 का होगा, लोकसभा का चुनाव। और इसी लोकसभा के दौरान हम लोग तय करेंगे कि सरकार ने जो वादा किया था 2014 में 2 करोड़ रोज़गार देने का हर साल, अभी 9 दूना 18 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, उसमें पूरी तरह से विफल है सरकार। जो वादा किया था उस एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ती है सरकार। हिंदू मुस्लिम, देशद्रोही, देश प्रेमी के मामले में इस देश के अंदर ज़बरदस्ती चुनाव लड़के सत्ता में आना चाहती है। सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, आम जनता के सवाल से कोई मतलब नहीं है, उनके शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनके रोजगार से कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक तौर पर इस देश के अंदर देश में मूलभूत मुद्दा कौन है? देश का मूलभूत मुद्दा रोजगार है, देश का मूलभूत मुद्दा शिक्षा है। जो समान शिक्षा, इस देश का अलग जो देश है, उस देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू है। हमारे देश के अंदर शिक्षा के कई पहलू हैं। अमीरों के लिए अलग पहलू है, अलग शिक्षा है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा है। और यही व्यवस्था सरकार करना चाहती है, ताकि जो कॉरपोरेट घरानों के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा नहीं मिले। जो घिसी पिटी शिक्षा व्यवस्था है, उसे हमारा सीधा मांग है कि इस देश के अंदर समान स्कूल प्रणाली लागू हो। जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में डीएम का बेटा। आपने शिक्षा की बात की, लगातार छात्र नेताओं, जिले की मांग है जो दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बने, दिनकर अभी तक विश्वविद्यालय नहीं बना, इसमें क्या अड़चन है, क्या बाधा है? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बेगूसराय के अंदर 2 नमूना सांसद हैं, और वो दोनों नमूना सांसद बेगूसराय में विश्वविद्यालय नहीं चाहते हैं। वो दिनकर की बात तो करते हैं, जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं तो उन लोगों को दिक्कत होता है। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिनकर गोलंबर के पास दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का बैनर लगाया, तो वहाँ के
गिरिराज सिंह ने जानबूझकर वहाँ पर से बैनर हटवा दिया। उनको सिर्फ उस नाम पर पॉलिटिक्स करना है, लेकिन बेगूसराय में किस तरह से शिक्षा हो, राज्यसभा सांसद को सिर्फ यहाँ राजनीति करना है, लेकिन बेगूसराय में किस तरह से दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो। 1 लाख स्टूडेंट तमाम कॉलेजों को मिलकर बेगूसराय के अंदर सिर्फ है, और कह रहे हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है। इतना स्टूडेंट है और तमाम तरह की सुविधा है। वर्ष 2023 की विदाई और नए वर्ष का आगमन होने जा रहा है, क्या संकल्प आप लेंगे? बिल्कुल नए इतिहास को बेगूसराय के युवा, बेगूसराय के छात्र बेगूसराय के नए इतिहास को बदलेंगे ही, और बेगूसराय से क्रांति की शुरुआत होकर दिल्ली तक जाएगी। और जो लोग दिल्ली में निरंकुश सरकार बैठी हुई है, तानाशाही सरकार बैठी हुई है, उसे सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी और नया इतिहास बनाने का काम करेगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमीन हमजा।